साइंस को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि वो एक कंटिन्यू एफर्ट है, कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट। नॉलेज को सिस्टमेटाइज करने के लिए। क्योंकि डिस्क्राइब करना है हमें और समझना है, अंडरस्टैंड नेचर। जो भी हमारा नेचर है, हमें इसे समझना है। तो इसके लिए हम साइंस का यूज़ करते हैं। ये ह्यूमन के एफर्ट्स है, कंटिन्यूअस। और जो भी नॉलेज है उसको सिस्टमेटाइज किया जाता है, सिस्टमैटिक वे में डिस्क्राइब करने के लिए और समझने के लिए। नेचर, हमारा जो नेचर है वो पूरा नेचर हम समझते हैं साइंस का यूज़ करके, और ये सब ह्यूमन के एफर्ट्स हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि हम बहुत सारे सब्सटेंस देखते हैं और उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने प्रीवियस क्लासेस में जो 8, 9, 10 में 7, 6, 5th में हमने देखा है कि बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं नेचर में प्रेजेंट, और उन सब्सटेंस का कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, वो हमने प्रीवियस लोअर क्लासेस में सीख लिया है। उसे हम अभी कंटिन्यू करेंगे। जैसे मिल्क से ट्रांसफॉर्मेशन होता है दही में, कर्ड, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। और जैसे कि गन्ने का जूस, शुगर केन जूस, जो गन्ने का जूस हम पीते हैं, उसका क्या बनता है, सिरका। जब गन्ने के जूस को जब बहुत टाइम तक रखते हैं ना, तो उसका सिरका बनता है। उस सिरके को हम क्या कहते हैं, विनेगर। जैसे कि लोहे को जो आयरन रहता है उसको गन्स चढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, रस्ट। लोहे को आयरन का जो रस्ट आयरन जब हम बोलते हैं कि आयरन ख़राब हो गया, उसको गंज चढ़ गया, उसको क्या, रस्ट चढ़ गया। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है इन केमिकल रिएक्शन का। हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने साइंस को सब डिवाइडेड किया है। अलग अलग ब्रांचेस में। तो वो ब्रांचेस कौन सी है, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, जिसमें केमिकल्स के बारे में सीखते हैं। फिर रहता है फिजिक्स, वो है भौतिक शास्त्र। सब मटेरियलिस्टिक बातें, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो सब हम फिजिक्स में सीखते हैं। फिर बायोलॉजी,
जीव विज्ञान, फिर है जियोलॉजी, भूविज्ञान। ऐसे डिफरेंट टाइप्स में हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं साइंस को। और जो ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री, इसमें क्या है कि ये एक ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है प्रिपरेशन, जो भी सब्सटेंसेस है, जो भी मटेरियल सब्सटेंस है, उनका प्रिपरेशन, मतलब कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल प्रिपेयर, और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ यानी उनमें क्वालिटीज़ क्या है, गुण क्या है, गुणधर्म, और उनके स्ट्रक्चर कैसे है, मतलब उनकी संरचना कैसी है, उनका फ़ोटो स्ट्रक्चर, मतलब उनका वो कैसे दिखते हैं, उनका फ़ोटो कैसा है, संरचना उनकी कैसी है, वो हम एक इमेज बना सकते हैं। उसकी स्टडी हम करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उन सब्सटेंस का, जब वो सब्सटेंस हमें जो दिखते हैं उनका अंदर स्ट्रक्चर क्या है, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो उनकी जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस जो भी अभिक्रिया है, ये सब 4 क्वालिटीज़ की हम स्टडी करते हैं एक मटेरियल या सब्सटेंस। कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस लो, उसके प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनमें क्वालिटीज़ क्या है, उनके गुण क्या है, उसमें उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी संरचना, उनका फ़ोटो कैसा दिखता है। स्ट्रक्चर मतलब हम तो अभी कागज़ पे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन उनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा है वो हम कागज़ पे हम ड्रॉ करते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा एक्चुअल दिखता है वो हमें बुक में हम पढ़ेंगे। और हम कुछ मॉलिक्यूल्स से भी स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स के स्केलेटन मिलते हैं, तो उनसे हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और उनके रिएक्शंस क्या होती है, क्या कौन से सब्सटेंस में क्या ऐड किया तो उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, उसे कहते हैं रिएक्शन। तो ये रिएक्शन का भी हम डीप में स्टडी करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे पहलू है, वो सब हम आगे सीखेंगे। अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डेवलप कैसे हुआ है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहले तो केमिस्ट्री इज़ नॉट वेरी ओल्ड साइंस। केमिस्ट्री ये बहुत पुराना साइंस नहीं है। केमिस्ट्री हम सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते, नॉट फॉर जस्ट नॉलेज, बल्कि केमिस्ट्री को इसलिए पढ़ा गया है, केमिस्ट्री की खोज, केमिस्ट्री कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, from 2 things,
दो ऐसी चीज़ें, टू थिंग्स, उनकी खोज के लिए उनकी खोज करनी थी, सर्च। दो चीज़ों की सर्च करने के लिए, सर्च करते करते केमिस्ट्री इज प्रोड्यूस। वो दो चीज़ें क्या है? व्हाट दैट टू थिंग्स फॉर देम, उनके लिए केमिस्ट्री ये विज्ञान अस्तित्व में आया। तो वो दो चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ है पारस पत्थर, पता है आपको? पारस स्टोन, पारस ये एक ऐसा स्टोन था कि अगर मतलब ऐसा बोला जाता है, अब ऐसे अभी तो स्टोन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो पारस स्टोन है ना, अगर ये स्टोन आपके पास हो, सपोज ये है पारस स्टोन, ओके, अगर इसको आप किसी लोहे की चीज़ है, इसको अगर आप टच करोगे ना, ये पारस स्टोन अगर लोहे को टच होता है तो उससे क्या बनता था? गोल्ड, सोना बनता था। और अगर ये पारस स्टोन तांबे, जो कॉपर है, उसको अगर टच कर ले, अगर ये पारस स्टोन को आप कॉपर को टच करते हो तो इस कॉपर का क्या बनेगा? गोल्ड, सोना। ऐसा ये एक पारस स्टोन था जो प्रीशियस स्टोन था, तो इसे फिलोसोफर स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्टोन सिर्फ ये हमारी पुरानी कथाओं में है। ऐसा कोई स्टोन हमारे पास नहीं है। ये हमारे फिलोसोफर्स की जो कथाएं होती थी, पुराण हमारे जो ग्रंथ है, जैसे तुकाराम महाराज, ये जो हमारे सेंट्स है, उनके जो अभंग, उनकी जो कथा है, उसमें पारस स्टोन का वर्णन है। तो तुकाराम महाराज जो सेंट थे, उन्होंने अगर नदी में हाथ डाल के पारस का स्टोन निकाले थे, तो उनसे एक पारस का स्टोन गुम हो गया था। उनके पड़ोसी ने उनकी बीबी को पारस का स्टोन दिया था कि तू ये स्टोन ले और लोहे को टच करके उसका सोना बना। तो वो पारस का स्टोन तुकाराम महाराज एक सेंट थे, तो उन्हें इस सब बातों में कुछ दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने वो स्टोन नदी में बहा दिया। तो उनकी बीवी बोली तुकाराम महाराज को कि ये पारस का स्टोन आप क्यों आपने नदी में बहा दिया? आपको उसकी कुछ कदर नहीं है, लेकिन वो पड़ोसी का है, तो उन्हें तो देना है हमें स्टोन। तो वो क्या बोलेंगे कि हमारा स्टोन आपने घुमा दिया, उन्होंने तो अच्छे के लिए दिया था। तो हमारे भले के लिए दिया था कि हम लोहे को टच करके गोल्ड बना ले तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो तुकाराम महाराज एक सेंट थे, तो उन्होंने नदी में हाथ डाला, और जैसे उन्होंने हाथ डाला तो एक पारस का स्टोन बाहर आया। फिर उन्होंने वापस हाथ डाला तो वापस एक पारस का स्टोन बाहर आया। उन्होंने वापस हाथ डाला तो वापस एक स्टोन आया। तो जैसे नदी में हाथ डालते तो पारस का स्टोन आ जाता था। तो ऐसे तो वो एक सेंट थे, तो वो जैसे नदी में हाथ डालते थे तो पारस का स्टोन एक स्टोन आ जाता था। तो उनके पास इतने पारस के स्टोन थे, तो वो चाहे तो वो लोहे को टच करके उसका गोल्ड बना सकते थे, अमीर हो सकते थे। लेकिन वो लोग सेंट लोग थे, वो लोग संत महात्मा थे, उन्हें ये सोने इस सब में दिलचस्पी नहीं थी, वो सिर्फ भगवान का ध्यान करने में लीन थे। तो ऐसा है ये पारस का स्टोन जो हमारी पौराणिक कथाओं में, पौराणिक कथाएं,
जो फिलोसोफर स्टोन बोलते हैं उसको, इसलिए वो पौराणिक है, तो वो फिलोसफी में है हमारे। ऐसा कोई स्टोन नहीं था, लेकिन इस स्टोन की खोज करने की इंसान को जिज्ञासा थी, तो इसके लिए इंसान इस स्टोन की खोज करते करते केमिस्ट्री का जन्म हो गया। तो और एक दूसरी थिंग थी, वो है अमृत। अमृत यानी कि एलेक्सर ऑफ लाइफ, एलेक्सर ऑफ लाइफ। अब ये अमृत क्या है आपको तो पता है, आपने पौराणिक कथाएं देखी है, महाभारत, रामायण, जैसे आप जय गणेश देखते हैं, शंकर जी की कथाएं देखते हैं, शिव जी की कथा, शिव जी के सीरियल्स देखते हैं, गणेश जी के सीरियल्स देखते हैं। तो उसमें आपको पता है कि देवताओं ने देवता अमृत पीते हैं, और अमृत मंथन भी आपको पता है, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अमृत निकला था, तो अमृत देवताओं को दिया जाने वाला था। तो उसमें राक्षस राहु केतु, ये 2 राक्षस बैठे थे चीटिंग करके। तो अगर वो अमृत अगर पी लेते तो क्या होता कि राक्षस लोग अमर हो जाते। तो राक्षस लोग अमर ना हो, इसलिए भगवान विष्णु जी ने एक मोहिनी रूप धारण किया, और उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से देवताओं के बीच में जो राहु केतु जो राक्षस बैठे थे उनके ऊपर सुदर्शन चक्र फेंका, और उनके जो राहु केतु राक्षस था तो वो कट हो गया उनकी गर्दन से। तो जो हेड है वो है राहु, और जो उसकी बॉडी है वो है केतु। तो ये सुदर्शन चक्र जब भगवान जी ने चलाया, तो उससे जो विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, एक सुंदर स्त्री का रूप, और उससे वो अमृत दे रहे थे सारे देवताओं को। तो देवताओं की पंगत में राहु केतु, ये जो राक्षस था, ये एक ही राक्षस था, वो आके बैठ गया था। तो उसको जब सुदर्शन चक्र मारा गया कि ताकि वो ना पिए अमृत और वो अमर ना हो, अगर वो अमृत पी लेता तो वो अमर हो जाते, राक्षस लोग अमर हो जाते। तो इसलिए भगवान जी ने राहु केतु, इस राक्षस को श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र मारा और उसके राहु केतु को अलग कर दिया। जो हेड है वो राहु है, और जो बॉडी है उसका वो केतु है। तो राहु जहाँ पे गिरा वहाँ पे ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ पे कांधे का जन्म हुआ, जहाँ पे मांस गिरा राहु केतु राक्षस का, और जहाँ पे उनका बोन गिरा ना राहु केतु राक्षस का, वहाँ पे लहसुन का जन्म हुआ। लहसुन, कांदा, ऑनियन, और लहसुन यानी गार्लिक। तो ऐसी ये पुरानी कथा है। तो ये अमृत जो है, जो अमृत पीने के बाद देवता अमर हो जाते थे। तो अमृत अगर कोई पी लेता है तो वह अमर हो जाता है, उसकी मौत नहीं होती, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो ये देवताओं को देना था अमृत, ताकि देवता अमर रहे, देवताओं की मृत्यु ना हो, ताकि वो दुनिया का भला कर सके। और अगर ये अमृत राक्षस लोग पी लेंगे तो राक्षस लोग अमर हो जाएंगे, तो राक्षस मरेंगे नहीं, तो राक्षस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो ऐसा ही अमृत है जो पीने के बाद इंसान मतलब देवताएं अमर हो जाते थे, तो वो मर नहीं सकते थे, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो अमर रहते थे। तो अगर यह अमृत अगर हम पी लें तो हम भी अमर हो जाएंगे, ऐसा इंसान को लगा। तो इसलिए इंसान अमृत की खोज करने लगा। तो अमृत की खोज करते करते केमिस्ट्री का जन्म हो गया। तो ऐसे एक पारस स्टोन, पारस, और दूसरा अमृत जिसको अमृत भी कहते हैं, अमृत कहते हैं, जिससे हमारी डेथ नहीं हो सकती, वो अमृत और पारस, ये जो फिलोसॉफिकल बातें,
अभी ये कुछ है क्या अभी ऐसा अमृत पारस नहीं है। तो ये जो हमारी पौराणिक कथाओं में जो लिखा था कि अमृत पारस स्टोन है, जिससे लोहे को टच करे तो उससे सोना बनता है, तांबे को टच करे तो उसका सोना बनता है, ऐसा पारस स्टोन जो मैजिकल है वो ढूंढते हैं। और ऐसा जो अमृत है वो पीने के बाद, अमृत ये जो रसायन है ये पीने के बाद हम लोग अमर हो जाएंगे। अगर इंसान इसको पी ले तो इंसान अमर हो जाएगा। तो ये अमृत जो पुराणों में लिखा है उसकी हम खोज करते हैं। तो ऐसे पारस और अमृत की खोज करते करते इन पारस स्टोन और अमृत ये रसायन की खोज करते करते केमिस्ट्री का जन्म हो गया। केमिस्ट्री इज प्रोड्यूस, रसायन विज्ञान जो केमिकल साइंस है उसकी निर्मित हो गई, वो प्रोड्यूस हो गया ये जो साइंस है केमिकल का। जो पुरातन भारत है, जो एंशियंट इंडिया, इन लोगों को ना साइंस की, ये जो मॉडर्न साइंस है, अभी का जो मॉडर्न साइंस है, इसके उभरने से पहले, इसके प्रोड्यूस होने से पहले ही उन्हें पहले से ही साइंटिफिक नॉलेज था। इन लोगों को साइंटिफिक नॉलेज, इन लोग पुरातन भारत के एंशंट इंडिया के जो लोग हैं, जो पीपल है, ये मॉडर्न साइंस तो अभी आया, मॉडर्न साइंस से पहले से उनको साइंटिफिक नॉलेज था। उनको बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स पता थे कि उन फैक्ट्स का यूज़ करके वो जीवन के, लाइफ के हर तरह के पहलू में उन साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करते थे और अपनी लाइफ वो सुखकर हैप्पी बनाते थे। केमिस्ट्री ना डेवलप हुआ 2 फॉर्म्स में, एक है अल्केमी और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये हुआ 1300 to 1600 CE। इस एरा में केमिस्ट्री डेवलप हुआ इन 2 फॉर्म्स में, 1 और 2। अब अल्केमी क्या है, वो जो मैंने बोला आपको, जो पारस स्टोन से मतलब कॉपर और आयरन को अगर टच करते हैं तो उससे गोल्ड बनता है। और अमृत, उसे क्या कहते हैं, अमृत को एलिक्सिर ऑफ लाइफ, एलिक्सिर ऑफ लाइफ। इसकी खोज में जो केमिस्ट्री प्रोड्यूस हुआ ना इन सब बातों में, वो है अल्केमी। ओके, इन 2 चीज़ों की खोज में, अमृत और ये पारस, इन दो चीज़ों की खोज में जो केमिस्ट्री प्रोड्यूस हुआ ना, उसे वो आता है अल्केमी के अंडर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, औषध रसायन। औषध रसायन मीन्स मेडिसिनल केमिकल साइंस। ओके, तो ये 1300-1600 CE में प्रोड्यूस हुआ। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन द 18th सेंचुरी यूरोप। जो मॉडर्न केमिस्ट्री है ना, ये सब हमारी एंशियंट केमिस्ट्री है। हाँ, पुरानी जो अल्केमी, ये सब पारस की खोज, अमृत की खोज और ये औषध रसायन, ये सब ये जो स्टार्ट हुआ, ये एंशियंट है, बहुत प्राचीन, पुरानी है, ओल्ड है। और जो मॉडर्न है ना, मॉडर्न केमिस्ट्री कब शेप ली, 18th सेंचुरी यूरोप। में 18th सेंचुरी से पहले क्या था कि ये जो बहुत सारे 18th सेंचुरी से पहले ना बहुत सारे सेंचुरीज़, बहुत सारे शतक हो गए ये अल्केमिकल ट्रेडिशन।
ये जो अल्केमिकल ट्रेडिशन था, ये जो पारस, अमृत, एलिक्सिर ऑफ लाइफ या अमृत यानी एलिक्सिर ऑफ लाइफ, इनकी जो खोज थी ना, ये सब अल्केमिकल ट्रेडिशंस में आता है। अल्केमिकल ट्रेडिशंस, तो इस अल्केमिकल ट्रेडिशन के ना बहुत सारे सेंचुरीज हो गई, बहुत सारे शतक हो गए इस ट्रेडिशन के। ये जो हम खोज रहे थे पारस और ये अमृत, इनकी खोज, ये जो अल्केमिकल ट्रेडिशन है ना, इनके बहुत सारे सेंचुरीज हो गए। और उसके बाद 18th सेंचुरी आई और उसमें ये जो केमिस्ट्री ने जो शेप लिया ना, वो इंट्रोड्यूस किसने किया? इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में। किनके द्वारा? बाय द अरब्स। अरेबिक लोग रहते हैं ना, अरब लोग, अरेबिक पीपल, जो अरब के अरेबिक पीपल रहते हैं, उन्होंने यूरोप में 18th सेंचुरी में ये जो अल्केमिकल ट्रेडिशंस के सेंचुरीज होने के बाद मॉडर्न केमिस्ट्री का एक मॉडर्न शेप इंट्रोड्यूस हुआ अरब पीपल्स के द्वारा यूरोप में। तो यहाँ से केमिस्ट्री टू शेप। तो अभी यहाँ से आगे ये जो अल्केमिकल ट्रेडिशन है ना, पारस, अमृत, ये इससे हम अब आगे आ चुके। अभी हम मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसके आगे। ये सब ओल्ड हमारे अल्केमिकल ट्रेडिशंस थे, पारस, अमृत, ये हम केमिस्ट्री पढ़ते थे। तो ये अरब लोग ने यूरोप में अभी इसके आगे की केमिस्ट्री, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री का जो शेप, अभी जो मॉडर्न शेप है, जो अभी हम पढ़ते हैं अभी केमिस्ट्री, वो सब अरब पीपल के द्वारा यूरोप में स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी में।